का परिणाम आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, घोसी चुनाव का परिणाम ये बताता है कि तानाशाह के खिलाफ अगर संयुक्त प्रत्याशी खड़े किए गए तो हर जगह ये बीजेपी हारेगी, एनडीए हारेगी। मामला ये है कि जो भाई एक कह रहे थे अभी कि ईवीएम पे दोष, ईवीएम इंडिया गठबंधन जीता है वहाँ घोसी में, और ईवीएम पे हम आज भी सवाल उठाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है, उनके जिनके वो समर्थक हैं शिखर पुरुष आडवाणी सवाल उठाते थे 2009 में। जीवीएल नरसिम्हा राव राज्यसभा सांसद, उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, लेकिन वो जब चुनाव जीत गए तो वो मौन हो गए। हम आज चैलेंज करते हैं, मोदी के संसदीय क्षेत्र से चैलेंज करते हैं कि अगर मोदी में इस बात की जरा सी भी नैतिकता है तो आज भी मैं कहता हूं 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करा दो। हिम्मत नहीं है, भाजपाई जानते हैं कि हेर फेर से ही ये जीत सकते हैं, वोटों के बिखराव से ही ये जीत सकते हैं। जब वोटों का बिखराव कम हुआ तो देखा आपने कि घोसी में उपचुनाव जो होता है ना, जिस पार्टी का सत्ता होती है प्रदेश में उसी के फेवर में जाता है। आप उठा के देख लीजिए, 90% जो परिणाम है वो सत्ता के पक्ष में जाता है। लेकिन इस बार 42,000 वोटों से सत्ता का प्रत्याशी हार जाता है तो कहते हैं ईवीएम। अरे ईवीएम, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ईवीएम को बैन कर दो, फिर से कहो घोसी फिर से रिजॉल्व करते हैं, फिर से आप चुनाव करा लो। इस बार 1 लाख वोट से जीतेंगे। और अगर 2024 में ईवीएम बैन कर दें मोदी जी, तो मैं कह रहा हूँ 25-50 सीटों में भाजपा सिमट जाएगी। इस बात को क्या मानते हैं घोसी चुनाव को लेकर? बात में कही थी, मैं उसका जवाब देना थोड़ा सा छूट गया, उसको ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार। अरे मेरे भाई, इंजन नहीं इंसानों की सरकार बनाओ, जो गरीबों की उस दुख और उस बेबसी को समझ सके कि गरीब आदमी अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है, इतनी ज़्यादा फीस हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, इलाज नहीं करा पा रहा है, एक कोई गंभीर बीमारी हो जाए मतलब लुट जाएगा गरीब आदमी, 5 साल की कमाई उसकी खत्म हो जाएगी, वो सड़क पे आ जाएगा। तो इंसानों की सरकार होगी तो एक पत्रकार जब सवाल कर देगा सत्ता के मंत्री से तो उसकी नौकरी खा जाएगी वो मंत्री, क्योंकि वो इंजन वाली सरकार की मंत्री है। तो इंजन नहीं, इंसानों की सरकार। डबल इंजन की सरकार थी जो कि मणिपुर में कारगिल का जो योद्धा था उसकी पत्नी को नग्न करके घुमाया गया, और उसने कोर्ट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमको सरकार के पुलिस वालों ने पकड़ा और भीड़ के हवाले कर दिया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि मानवता शून्य मशीन इंजन की सरकार है। वहाँ इंसानों की सरकार होती तो आंख से आंसू निकल जाते। मोदी जी 6 महीने 8 महीने साल भर में एक बार कहीं जाते हैं तो डुबका चुआ देते हैं, रोने लगते हैं, वो ढोंग करते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं। लेकिन मणिपुर में बहनों के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और इनके डबल इंजन के एक मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक मामला नहीं है जिस पे मैं जवाब दूं, ऐसे हजारों मामले हुए हैं। मतलब जो निकला है वो तो सिर्फ बानगी है, ऐसे हजारों जघन्य अपराध हुए हैं। तो इंजन की सरकार बनाओगे तो ऐसे ही दरिंदगी होगी। इंसानों की सरकार बनाओ जो कि गरीबों के दुख दर्द को समझ सके। ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए इनके डबल इंजन भैया जो हमारे हैं वो ऐसा है। गांव से भी बिलोंग करता हूं, गांव की व्यवस्था को जानता हूं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, यहाँ जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में, एक जगह डॉक्टर नहीं मिलेगा। फार्मासिस्ट, प्यून, इनके भरोसे अस्पताल चल रहा है, ये सच्चाई है। इस बात को मैंने कहा कि गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता अर्थव्यवस्था। डबल इंजन की सरकार में अर्थव्यवस्था इस तरीके से चरमरा गई कि बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो जाता है। अफगानिस्तान, जिसको हमने पिछले 15-20 साल से मदद की है, वहां निर्माण के लिए नवनिर्माण किया है, संसद बनाया है, उस अफगानिस्तान की करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत हो जाती है, हमारी करेंसी गिर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे एक अफगानिस्तान के उसमें भारत का जो रुपया है कमजोर हुआ, पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह मोदी जी 2013 में कह रहे थे 69 रुपए का डॉलर था, तो कहते थे जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश की अस्मिता गिरती है।
उस देश में भ्रष्टाचार नहीं, इस बात को पूरा करूं, हम उस आते हैं बात को, उस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। लेकिन आज 69 रुपए का जो डॉलर था, आज वो 85 रुपए तक पहुंच गया है। हमारी, अरे 82 मान लो, 69 से ज्यादा है कि नहीं, मतलब गिरी है। मतलब ये आप मानते हैं कि भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री है? जो मोदी जी कह रहे हैं उसी बात को कह रहा हूँ। तो देखिए तमाम